8. अर्श, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि काफी कुछ जो लैटिन अमेरिकन कल्चर्स हैं जी। फिर चाहे वो अफ्रीकन जो कल्चर्स हैं, माउरीज जो न्यूजीलैंड की खुद की ट्राइब है, इनफैक्ट उसके ऊपर तो एक मूवी भी आई थी, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा जी। तो उसमें जो नेटिव्स का एक कल्चर दिखाया जाता है, उसमें दिखाया जाता है कि काफी नेटिव्स में एक जानवरों के अंदर एक परकाया प्रवेश जैसी उनको कोई सिद्धि प्राप्त थी जी। तो बेसिकली वो लोग क्या करते थे कि फॉर एग्जांपल किसी बास के ऊपर परकाया प्रवेश किया, फिर उसको जो है बास की आंखों से उन्होंने आसपास की पूरी दुनिया देख ली। सपोज कर लो अगर कोई जहाज पे जा रहा है तो वो आगे देखना चाहता है कि जमीन कितना दूर है, तो वो परकाया प्रवेश करता है बास के अंदर और बास फिर जाके देख के आता है। फिर उसकी दृष्टि से, उस जीव की दृष्टि से ये लोग देखते हैं कि जो करीबी जमीन, सबसे करीबी जो टापू है वो कितना दूर है जी। और ये प्रैक्टिस ना सिर्फ माउरीज में, ये अफ्रीकन कल्चर्स में भी है, जहाँ पे वो लोग एक वुल्फ के अंदर जो है परकाया प्रवेश कर लेते थे और उसके हिसाब से जो भी अपने काम वो करवाते थे। ज्यादातर के काम किए जाते थे एनजीओ से, सर्वेलांस वाले, कि आप जो है आप जाके देख के आओ कि वहाँ पे क्या मैटर, क्या अगर कोई वॉर होने वाली है तो आप जाओ दुश्मन के खेमे में जाओ, देख के आओ जो कि वहाँ पे कितनी सेना है, कितनी नफरी है वगैरह वगैरह। हाँ। तो जाहिर सी बात है, जो ऑब्वियस सवाल मेरे जहन में आता है वो ये कि क्या ऐसा कुछ हमारे उसमें, क्योंकि यार आपको याद होगा जब महाभारत का भी जिक्र होता है तो उसमें एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा एक पोर्शन, एक पार्ट है जब संजय को वशिष्ठ जी आकर जी उन्हें एक दिव्य दृष्टि देते हैं। बिल्कुल। और जिसके माध्यम से वो जो है धृतराष्ट्र को पूरी लड़ाई का बताते हैं, जो भी लिखा होगा बताते हैं कि क्या हो रहा है। तो जो दिव्य दृष्टि कॉन्सेप्ट है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसा भी कोई विधान होगा जिसमें वो जानवरों के माध्यम से वो सर्वेलेंस जैसी कुछ चीज कर सके। आपने जानवर ही क्यों चूज करा राहुल, पहले मुझे ये पूछना है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मुझे लगता है कि जो जानवर होते हैं शायद वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स पैरानॉर्मल। नॉट सेंसिटिव राहुल, आप ये कह सकते हैं कि जानवरों के सुनने और देखने की क्षमता इंसानी क्षमताओं से बहुत ज्यादा होती है, ये कह सकते हैं। कुछ जानवरों की होती है। कुछ जानवर जैसे कुत्ते हो गए तो उनके सुनने की ताकत बहुत तेज होती है। बैट्स हो गए, उनके सुनने की ताकत बहुत तेज होती है जी। तो कहने का मतलब एक एक्स्ट्रा एबिलिटी के साथ एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है उनके पास। वही वाला ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बात ये होती है कि जीव दृष्टि तंत्र, मैं जिसकी आपको बात बताने वाला हूं आज जी, उसमें क्या होता है कि आप किसी जानवर के जरिए कहां पर क्या हो रहा है वो चीज देख सकते हैं। ओके। और ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं इसके अंदर। राहुल, आपको कबूतर का कॉन्सेप्ट पता होगा, राइट? कि कबूतर को भेज देते थे चिट्ठी लेकर और वो चिट्ठी पढ़ता था कोई आदमी, फिर वापस से कबूतर आ जाता था। एक तरीके से ट्रेंड कबूतर होते थे। जी। वो जाते थे और आ जाते थे, लेकिन कबूतरों को ट्रेंड करना इतना आसान नहीं है। आजकल लोग कर लेते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं आपको उसी कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहूंगा जो पुराने ऋषि मुनि होते थे वो क्या काम करते थे कि उनके पास लेट सपोज कोई गाय है या कोई भी एक ऐसा जानवर है जो उनके आसपास है, तो वो उसको कुछ समय के लिए दृष्टि देते थे। जीव दृष्टि जिसको हम बोलते हैं। और जब वो दे देते थे उसको तो अपना आश्रम खुला छोड़कर चले जाते थे वो लोग। और जब जाते थे तो ऐसा कहते हैं कि यदि उनके यहाँ पर कोई भी आता था तो वो जानवर के आंखों से देखते थे। उस जानवर ने जो जो देखा होता था ये सब इनको दिख जाता था। ऑन द स्पॉट नहीं दिखता था राहुल जी, कि जब वो वापस आकर जानवर की आंखों में देखते थे तब उनको पता चलता था कि क्या हुआ है। वो उनकी, आप रेवेंस की बात कर रहे हैं जिनके पाँव में एक चिट्ठी बांध के उड़ा दिया जाता था, या फिर कुछ और है उससे ज्यादा? नहीं, लेट सपोज किसी ऋषि मुनि के पास कोई गाय है, ऐसे मान के चलो, और वो अपना आश्रम खुला छोड़कर गए हैं और उसी बीच में कोई चोर आया है, वहां पर इधर उधर कुछ घूम रहा है, तो ऐसा कहते थे कि उस दृष्टि से क्या होता था, जो गाय होती थी वो देखती थी इंसानों की तरीके, वो इधर उधर देखने लगती थी, और जब वो चोर चला जाता था तो अपनी आंखें बंद करके सो जाती थी। देन ये जो ऋषि होते थे ये आते थे और आंखें खोलकर सबसे पहले इसकी पुतलियां चेक करते थे, और उन पुतलियों में पूरी कहानी उनको दिख जाती थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये एक तरीके का जीव दृष्टि तंत्र मौजूद था पुराने स्क्रिप्चर्स में भी मौजूद है। कोई तथ्य कहीं ऐसा इसका तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ। तंत्रलोक नाम की एक बुक है अभिनव गुप्त की, आप उसमें भी देख सकते हैं। तंत्रलोक 12 वॉल्यूम की बुक है आई गेस, और अलग अलग तरीके से लिखी गई है, लेकिन जब आप मेन तंत्रलोकम देखेंगे तो उसमें आपको इसका जिक्र मिल जाएगा, इस दृष्टि का जिक्र मिल जाएगा। शायद किसी और नाम से मिले, लेकिन आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा राहुल कि जो आप परकाया प्रवेश की बात कर रहे हैं, मैं अगर आपसे बोलूं कि वो परकाया प्रवेश नहीं है,
उसे बोलते हैं आत्मा परिवर्तन। आत्मा परिवर्तन। आत्मा परिवर्तन जैसे मान लीजिए कोई डॉगी है या फिर कोई भी जानवर है, उसके थ्रू मुझे ये सब चीजें देखनी है, तो मैं एक प्रॉपर साधना करूंगा, मैं एक प्रॉपर तंत्र को अपनाऊंगा जिसके जरिए मैं अपनी आत्मा उसके शरीर में डाल सकता हूं और उसकी आत्मा कुछ समय तक मेरे शरीर में रहेगी, ऐसा करके। अब होता क्या है कि जब जीव दृष्टि तंत्र का उपयोग किया जाता है कहीं पर भी, तो वो जो साधक होता है, जो भी उसको भेजता है, वो सो जाता है। यदि वो जगेगा तो वो उसी जानवर की तरह रिएक्ट करेगा और उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। कई बार ऐसा हुआ है बहुत सारे साधकों के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार कोई जोड़ा था, वो गया एक बाबा से सब कुछ पूछने के लिए कि क्या हो रहा है मेरे घर में और क्या हमारी शादी होगी नहीं होगी, हमारे माँ बाप क्या सोच रहे हैं। अच्छा, वो साधु बहुत ज्यादा विद्वान थे। उन्होंने अपनी आंख बंद करी। उनके पास ना राहुल, उनके पास एक चूहा था। उस चूहे को उन्होंने छोड़ दिया, आंखें बंद करे रहे और उसके बाद जब वो चूहा वापस आया है, तब वो कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी ये बातें कर रही हैं और तुम्हारे पापा ये बातें कर रहे हैं। मतलब उन्होंने उस चूहे को भेज कर और खुद को ध्यान में रख के कहीं ना कहीं उसके घर में जाके पता करवा लिया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है एक तरीके से। तो ये मतलब ये शेप शिफ्टिंग टाइप का नहीं होता, आप एक चूहे ये शेप शिफ्टिंग नहीं, ये आपकी आत्मा स्वैप हो जाती है, आप ऐसे मान के चलिए। स्पिरिट स्वैप का कॉन्सेप्ट होता है। लेट्स सपोज राहुल, अगर मुझे ये पता करना होगा कि आपके घर में क्या चल रहा है जी, उदाहरण के तौर पर। अच्छा, इंसानों के साथ ये पॉसिबल नहीं है बाय द वे, ये भी मैं आपको बता दूं। इंसान की आत्मा स्वैप नहीं हो सकती। आज तक कभी भी आत्मा के स्वैप का कोई कॉन्सेप्ट आया नहीं है सामने मेरे हिसाब से, कि मतलब आपकी आत्मा मेरे अंदर आ गई, मेरी आत्मा आपके अंदर आ गई। स्वैपिंग का मतलब ये होता है। हाँ, आपके अंदर किसी और की आत्मा आ सकती है, वो एक है, लेकिन आपके जो शरीर की आत्मा उसको शिफ्ट नहीं कर सकती है, ऐसा करके। तंत्र में कहा जाता है राहुल कि इस तरह की जो आत्माएं होती हैं, जो जानवरों की आत्माएं होती हैं जी, उन लोगों को आपके शरीर में आने का अलाउंस होता है, वो आ सकती हैं। इवन जानवरों के शरीर में 5 से ज्यादा आत्माएं एक बार में रह सकती हैं, ये भी पॉसिबल है। अब मैं आपको चंद्र घाट की बात बताना चाहता हूँ राहुल। बनारस का जो चंद्र घाट है, जहाँ पर, जिसको हम अघोर घाट भी बोलते हैं जी, तो वहां पर हठ योग के दौरान जब सारे अघोरी लोग तपस्या वगैरह करते हैं, तो बीच में एक चरण आता है जिसमें बहुत सारे कुत्ते होते हैं, जिनके बीच से आपको चल के आना होता है राहुल। ये मेरा निजी एक्सपीरियंस है। जब आप उनके बीच से चल के आते हैं ना उस घाट की तरफ जी, तो आपको लगता है कि वो कोई कुत्ते नहीं, कोई इंसान है। मतलब लेजिट आपको ये फील होगा कि वो जो कुत्ते हैं, वो जो आपको देख रहे हैं जी, जैसे इंसान मुड़ के देखता है ना किसी को, सेम वैसे ही वो कुत्ता भी मुड़कर देख रहा है आपको। बहुत स्पूकी है राहुल। मैं खुद आपको बताना चाहूंगा, जब मैं पहली बार अघोर घाट गया था तो घाट के अंदर जो जो हुआ वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन घाट के बाहर जो हुआ वो और भी ज्यादा डेंजरस था, क्योंकि वहां पर 12-15 कुत्ते एक साथ बैठे थे। ये वंस इन अ व्हाइल होता है, आप जब जाए वहां पे, जब भी आप जाए वहां पे राहुल, आप भी कभी चलेंगे मेरे साथ, आपको भी होगा। जब आप मेरे साथ चलेंगे तो आपको भी ये महसूस होगा। तो वहां पे जो कुत्ते हैं, 12-15 कुत्ते एक साथ बैठे हैं, और जब तुम उस दीवार, एक छोटी सी दीवार है, उसको फांद के जाओगे तब तुम वो बड़े एरिया में पहुंचोगे। जब तुम वो दीवार फांद रहे होते हो ना, और जरा सा पीछे मुड़ के देखोगे तो सारे के सारे कुत्ते तुम्हें देख रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि एक साथ सारे कुत्ते एक ही तरफ देखें, अंटिल अनलेस आप उनको कुछ खिलाओ ना या खुद भोजन ना हो आप उनका। तो लेकिन बहुत नॉर्मल से कुत्ते रहेंगे, देसी वाले जो इधर उधर टहलते हैं जी, वो घूम के आपको देखेंगे, और जब तक आप कूद नहीं जाओगे वो आपको देखते रहेंगे। कूद नहीं जाओगे मतलब वो अघोर घाट पे कूद नहीं जाओगे, दीवार है उसको फांद नहीं जाओगे, वो तब तक आपको देखते रहेंगे। अब राहुल, ये मेरे दिमाग में बहुत टाइम से आया था, तो मैंने एक बार जब मैं उस दीवार को फांद रहा था तो मैंने उन कुत्तों को ऐसे भगाने के लिए एक ईंटा मारा, और राहुल यकीन मानो, जब मैंने उस कुत्ते को देखा है ईंटा मारने के बाद, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि वो एक डॉग है, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कोई आदमी है जो बैठा हुआ है और मुझे देख रहा है। अगेन वो रात का बॉडी लैंग्वेज से, उसकी बॉडी लैंग्वेज है। अगेन वो रात का माहौल था, तो शायद ये कह सकते हो कि मेरे को हेलुसिनेट हुआ हो। लेकिन राहुल, वहां के कुत्ते बड़े अजीब थे, फॉर श्योर। मुझे ऐसे अर्श पहली बात तो ये लगता है कि इतने सारे आपके हेलुसिनेशंस हो चुके हैं, तो अब मुझे लगता नहीं रियलिटी और हेलुसिनेशन में बहुत ज्यादा फर्क होगा आपकी जिंदगी में। अब राहुल, मैं आपको बात बताता हूँ कि कैसे मैंने पहली बार ये जीव दृष्टि तंत्र को देखा था।
जी, अपनी आंखों से देखा था। एक तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ प्रकृति परिवर्तन वाला, जो अगर आपको याद हो कि मेरे गुरु ने एक मछली निकाली थी और उसे पानी के बाहर जिंदा रखा था, पानी के अंदर मार दिया था। जी जी जी। तो ये प्रकृति परिवर्तन है, मतलब ये आपकी बॉडी में जो आपके गुण है, आपकी टेंडेंसीज को बदल देने का आपकी टेंडेंसीज को बदल देने का। लेकिन राहुल, मैंने जब पहली बार देखा था तो वो मेरे गुरु ही बैठे थे, उन्होंने ये बोला कि जो कबूतर है जी, वो कितनी ऊपर उड़ सकता है। मतलब उनके सवाल ऐसे ही होते थे, बड़े अजीब अजीब से। तो पहेलियों में आपसे पहेली में बात करते, तो मैंने कहा कि बहुत ऊपर तक और आसमान में बहुत पहुंच होती है उनकी। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर सो रहा हूँ। ओके, मैंने कहा ठीक है। वो सोए हैं राहुल, जैसे ही वो सोए हैं करीबन 10 मिनट के बाद वो सो गए थे। ओके, ये बनारस के घाट की ही बात है। ओके, उसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि कबूतर उड़ा है, साइड से बैठा था, कहीं पे चल रहा होगा या तो कुछ ऐसा। ओके, वो उड़ा है और काफी देर तक जो हमारे गुरु का जो धूना था ना, जहाँ पर हम बैठते हैं जी, उसकी ऊंचाई में उड़ता रहा है काफी देर तक। बाजों की ये फितरत होती है कि वो गोल गोल घूमते हैं, कबूतर कभी गोल नहीं घूमते हैं, कभी भी नहीं घूमते। राइट, मतलब वो घूम ही नहीं सकते, लेकिन वो घूम रहा था बार बार। और घूमने के बाद थोड़ा और आगे गया, जहाँ पर नदी का घाट था, और वहां पे जाके बीच, मतलब कहीं पे गंगा के बीच में थोड़ी देर इधर उधर टहलने लगा एंड एकदम से मेरे पास आकर बैठ गया। ओके, तो अब मुझे लगा कि ये होगा कुछ, मतलब मैं क्या ध्यान दूं इन सब चीजों पे। जी, मैं कहा आप हो यहाँ पे? तो उन्होंने कहा था कि उनके शरीर पर पानी मार देना, पानी के छींटे मार देना। तो मैंने पानी के छींटे उठा, हल्के से मार दिए। जी, वो उठे हैं राहुल, और ये कबूतर पता नहीं कहाँ चला गया, क्योंकि मेरा ध्यान उन पे था, शायद उड़ गया हो। जी। तो मैंने कहा कि आपने अभी क्या करा? तो उन्होंने कहा कि नदी के बीच में कोई डूब रहा है। अब मैंने कहा कि आप तो यहाँ बैठे हो, नदी के बीच में कोई डूब कैसे सकता है, ये पॉसिबल कैसे है? तो उन्होंने कहा कि देखना, अभी थोड़ी देर में आवाज आएगी। ओके, और थोड़ी देर में ऐसा हो हल्ला हो गया कि भाई कोई डूब रहा है वहां पे, उसे बचा लो। मैंने कहा ओके। फिर उन्होंने ये बोला कि तुम्हारे सर पर कुछ है, छू कर देखो। आपके सर पे? हाँ। तो मैंने जब छुआ तो कुछ फूल की पत्तियां वगैरह थी, विच आई गेस कहीं ना कहीं मंदिर से आ गई होंगी। जी। ये बड़ा ताज्जुब की बात थी राहुल। उन्होंने बोला कि 4 घाट दूर कोई वो चल रहा है, ओकेजन चल रहा है, मतलब होता है बनारस में, ऐसा होता रहता है कि पूजा पाठ होती रहती है। तो उन्होंने कहा कोई ओकेजन चल रहा है, भंडारा चल रहा है, जाओ खा के आ जाओ। अब ये भी हो सकता है, बड़ी कॉमन सी बात है, उनको पता हो कहीं ना कहीं से, बट वो डूबने वाला सिनेरियो कैसे पता था? आप वैसे, अगर जो आपकी धुनी थी वो नदी के घाट से कितनी दूर थी, अगर आप अंदाजे से बता सकें? नदी के घाट से करीबन आधा किलोमीटर दूर। ओके। क्योंकि नदी का घाट तो बहुत बड़े होते हैं ना राहुल। जी। किनारा तो बहुत दूर होता है वहां पे। तो अब इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि जो मैंने अभी किया ये मैं रात को भी करूंगा। मैं समझ नहीं पाया, मुझे लगा भाई उन्होंने आंख बंद करी होगी, कुछ सोचा होगा और उन्होंने उससे बता दिया। मैं रात को, मुझे याद है गुदौलिया करके एक जगह है बनारस में, वहां से घाट की तरफ आ रहा था जी, कुछ खाना पीना खा के वहां पे वापस आ रहा था। तो मैंने देखा कि एक कबूतर है जो उड़ के गया है आसपास से। अब कबूतर है, पंछी तो बहुत सारे उड़ते ही रहते हैं ना। जी जी जी। मैंने पैसे वैसे दिए, फिर उसके बाद मैं आया तो मेरे जो गुरु थे उन्होंने कहा कि 40 रुपए क्यों दिए, 6 रुपए उसने तुमको वापस कर दिए हैं, 34 रुपए का था क्या सारा सामान? जी। मैं शॉक हो गया राहुल, क्योंकि ये मैं अभी करके आ रहा हूँ। मतलब 34 रुपए की मैंने इडली सांभर खाया था वहां पे। वो इडली सांभर वहां बहुत मिलता है, बहुत सारे साउथ के लोग वहां पर मौजूद हैं। तो मैं शॉक हो गया कि यार ये कैसे पता है इनको। बोल रहे कि 34 रुपए जो हैं इस बार तुम जाना और 30 रुपए में खा के आना, वो खिला देगा तुमको। अब ये सोचने वाली बात है राहुल, जीव दृष्टि तंत्र में, कि इस तरह से भी चीजें एग्जिस्ट करती है। फिर जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि सिर्फ कबूतर ही नहीं, जितने भी जानवर तुम देख रहे हो उन सभी पर भी, उनमें से किसी पर भी तुम जीव दृष्टि तंत्र कर सकते हो। किसी को भी तुम अपनी ऊर्जा का कुछ अंश देकर कहीं भेज सकते हो और वापस ला सकते हो। जब आप कहते हैं अपनी ऊर्जा का कुछ अंश देके, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मैं आपसे ये पूछूं कि सपोज कर लो कि वो जिस कबूतर की बात कर रहे हैं, जिसपे वो उनका अंश गया हुआ है, अगर उस दौरान उस कबूतर को कोई मार दे तो क्या इनके ऊपर उसका कुछ प्रभाव बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उस दर्द को महसूस कर पाएंगे? बिल्कुल महसूस करेंगे। लेट सपोज उस कबूतर की मौत हो जाती है कोई करंट लगने से, या फिर कोई जानवर उसे खा जाता है, ऐसे आप मान के चलो। तो ऐसा कहते हैं कि जितना दर्द उस कबूतर को होगा उतना ही दर्द इन्हें भी महसूस होगा। ऐसा नहीं कि हाथ पांव पर निशान बन जाएंगे, ये कोई मैजिक नहीं है इसके अंदर, क्योंकि आपने ऊर्जा का अंश दिया है, ना कि शरीर का अंश दिया है। ओके। और इसके बाद राहुल, मैं इस चीज को जब समझा हूं, मैंने बहुत सारे ऐसे तांत्रिक साधकों को देखा जो अपने साथ साथ कुछ ना कुछ रखते थे। उदाहरण के तौर पे कोई जानवर
जैसे कोई कुत्ता पाल लेते थे, वो कोई कुछ कर लेते थे। मैंने कई सारे ऐसे भी साधकों को देखा है जो बहुत ही नॉर्मल जानवर पालते हैं, जैसे कोई गिलहरी या जैसे कोई छोटा सा खरगोश। राइट। लेकिन होता जरूर है राहुल, ये मैं आपको आज बताता हूँ कि हर एक वो तांत्रिक साधक जो अवघड़ होता है या फिर जो अघोर पंथ के रास्ते पर होता है, सीख रहा होता है, उसके पास ये चीज होती जरूर है। कोई ना कोई एक जानवर होता जरूर है, और इस जानवर का त्याग वो लोग अघोर पंथ के आखिरी चरण में करते हैं। उसका भी एक रीजन है। ये इस जानवर का क्या? जो भी जानवर, लेट सपोज मैंने खरगोश को ही पाला और मैंने तंत्र विद्या की शुरुआत करी। शुरुआत करते करते ऐसा कहते हैं, आपने ये सुना होगा बहुत बार राहुल की जो हमारी प्रॉब्लम होती है कभी कभी जानवर अपने ऊपर ले लेते हैं, राइट? अक्सर, और एक जो खासतौर पे आपके जो पाले हुए होते हैं, तो आपको इसको पालना पड़ता है। इसके साथ साथ जब भी आप कोई तंत्र क्रिया करेंगे तो तंत्र क्रिया में क्या होता है कि आपको खुद को तिलक लगाना होता है। एक तिलक होता है, एक सुरक्षा का घेरा होता है। तो वही तिलक आपको उस जानवर के भी लगाना है। मतलब वो आपका एक साथी, एक तरीके का वाहन है। आप ऐसे मान के चलो कि यदि आपके ऊपर कोई एंटिटी प्रहार करेगी, हमला करेगी, तो सबसे पहले वो मरेगा। मैंने अपनी आंखों से एक तांत्रिक साधक को देखा था। उसका बहुत प्यारा सा एक खरगोश था जिसको वो पाले हुए था। तांत्रिक साधना के दौरान कोई आया होगा उनसे कुछ पूछने के लिए, कोई हल लेने के लिए। उसने आंख बंद करके कुछ सोचा, ऐसे करके करा, उसके खरगोश की गर्दन कट गई है। मतलब खून निकलने लगा आउट ऑफ नोवेयर। कोई जानबूझकर अपने पाले हुए जानवर को खून थोड़ी ना निकाल देगा, मारेगा तो है नहीं मेरे हिसाब से जी। तो मैंने जब उससे पूछा तो उसने कहा कि जो मैं शक्ति के जरिए वो सब चीजें देख रहा था, वो शक्ति ओवर पावर कर गई, और ओवर पावर कर गई है, मुझे नुकसान ना हो इसलिए इस जानवर ने अपने ऊपर ले लिया है। ऐसा भी होता है कि कोई जानवर अपने ऊपर ले लेता बहुत सारे लोग करते हैं राहुल। साधना के शुरुआती दौर में ऐसा कहा जाता है कि जानवरों को अपने पास रखा जाता है ताकि तुम्हें कोई हार्म ना पहुंचे। आपने मुर्गे का कॉन्सेप्ट तो बहुत सुना होगा ना राहुल, कि एक मुर्गा होता है, उसकी बलि दी जाती है और ऐसा करा जाता है। सर जी। देखिए, बलि का विधान दूसरी चीज है, लेकिन उसके अलावा भी एक जीवन चीज रखते हैं वो लोग अपने पास। जैसे कोई मछली, वो मर जाए, उसको गाड़ देते हैं जाके। तो जैसे आप भगवानों का कॉन्सेप्ट देखेंगे राहुल, या किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो उनके साथ एसोसिएट एक चीज और हमेशा होती है। इसके पीछे कभी आपने लॉजिक नहीं सोचा कि क्यों होता है? आई थिंक जो स्टेटेड लॉजिक तो यही है कि वो उनका वाहन है, और कहीं ना कहीं वो उनकी जो प्रवृत्तियां हैं उसको वो एक उसका बेसिकली एक फिजिकल पर्सोनिफिकेशन, उसका एक फिजिकल फॉर्म है। फिजिकल दुर्गा माता का जो लायन है जी, जो शेर है, वो उनके ऑरा को प्रदर्शित करता है एक तरीके से। ऐसा भी हो सकता है, ऑरा को या कह लो उनकी पर्सनालिटी को प्रदर्शित करता है। लेकिन ये आप देखेंगे तो आदिकाल से ये चीज चला आया है। ऐसा कहा जाता था कि पुराने समय के जो लोग होते थे, या जो देव होते थे, या मनुष्य भी इवन जो होते थे, वो अपने साथ एक जीव को साधते थे। जीव को साधना मतलब कि उस जीव की रखवाली करना प्रॉपर। जितनी शक्ति और ताकत तुम में है, जितना तपोबल तुम में है, उतना ही तपोबल उसके अंदर भी रहना, ऐसा करके। और तभी ये जो आपने दिव्य दृष्टि, मुझे संजय वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था, तभी जीव दृष्टि का कॉन्सेप्ट आता है। अर्श, ये कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे बड़ा कॉमन सेंस वाला सवाल पूछूं, आप साधने के, हम लोग साधना ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार जैसे हम लोग सर्कसेस में देखते हैं, नॉर्मली देखते हैं, जो लोग जानवरों को ट्रेन करते हैं, जो महावत होता है, जो हाथी को ट्रेन करता है, अंकुश लिए उसके इशारे पे उड़ता है, उसके इशारे पे बैठता है। तो अगर आप देखो एक तरीके से उसको साध रखा है, तो क्या साधना मतलब ज्यादा हम लोग योगी टर्म नहीं इस्तेमाल करते हैं? नहीं, साधना ऑलरेडी होती है, एक अलग टर्म होती है। किसी चीज को दिखाकर, डराकर उस चीज को साध लेना, वो साधना नहीं, वो उस पे मास्टर करना होता है। ट्रेनिंग हो गई, उसकी ट्रेनिंग हो गई। लेकिन यदि आप उसको बिना कोई चीज दिखाए, एक शेर है मान के चलो, मैं शेर का ही एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि मैंने देखा है इसलिए बोल रहा हूँ। एक शेर है, या फिर एक कोई लेपर्ड है, चीता है मान के चलो, तेंदुआ है, ठीक है, तो वो अगर आपकी आंख दिखाने से केवल बैठ जाए तो कैसा रहेगा? मतलब इतनी ज्यादा और नया लोग करते हैं, और एकदम नया राहुल। अच्छा, अनट्रेंड आपके? अनट्रेंड। मैं आपको बताता हूँ, इसके एग्जांपल्स लाइव टीवी पर भी आए। सुपर ह्यूमंस आता था स्टैनली का। जी, स्टैनली सुपर ह्यूमन। तो उसमें क्या था कि एक बंदा दिखाया जो जानवरों से बात कर सकता था, ठीक है। उसके सामने कोई भी जानवर तुम छोड़ दो, अनट्रेंड और बहुत ज्यादा पागल जानवर, इवन बुल, जो बड़ा बुल होता है, राइट, वो पता नहीं क्या करता था, थोड़ी देर खड़ा रहता था, वो जानवर अपने आप शांति से बैठ जाता था उसके सामने। ऐसे कई सारे केसेस ऑनलाइन अभी आप देख सकते हो कि पड़े हुए हैं, ऐसे कई सारे लोग मौजूद हैं। लेकिन जब आप उनसे पूछोगे कि ये क्या होता है, तो वो बताएंगे नहीं, वो कहेंगे पता नहीं कैसे अपने आप हो जाता है। नहीं, मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अब क्योंकि ऐसा है कि हम लोग अब शहरों में रहते हैं,
तो जानवरों से या इन जनरल प्रकृति से हमारा उतना टच नहीं रहा। बट इमेजिन करिए अगर 1000-2 साल पहले की बात, जब हम लोग जंगलों में रहते और जानवरों से घिरे रहते जी, तो आपको लगता है कि शायद ये ज्यादा कॉमन चीज होती कि हम लोग का, क्योंकि हम लोग का अगर आप ये अफ्रीकन डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे तो वहाँ पे जो ये समुदाय के जो ट्राइबल लोग होते हैं, हाँ, वो गले से आवाजें निकाल के चिड़ियाओं को बुला लेते हैं, उसके बाद चिड़ियाओं को भेज देते हैं, जो भी है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो साधना कह लो या एक तरीके से कह लो कि वो उस माहौल के हिसाब से ट्रेंड हो जाते हैं। बिल्कुल, मतलब किसी जानवर से बात करना, देखो आप कोई चीज कंटिन्यू करते रहते हो, उसकी प्रैक्टिस करके उस जानवर को बुलाना इज अ डिफरेंट थिंग, राइट? पर आप एक तरीके के माइंड कंट्रोल की बात कर रहे हो। एग्जैक्टली, वो भी जानवरों के माइंड कंट्रोल की। हमने इस बातचीत की शुरुआत करी थी अर्श, एक फिल्म का मैं आपको जिक्र कर रहा था। उस फिल्म का नाम है मोआना। बहुत अच्छी फिल्म है, उसमें डेन जॉनसन ने मेन लीड का आवाज दी है। तो उसमें एक माउरीज के डेमी गॉड की बात करी, इसका नाम है मावी। यस। तो मावी क्या है कि मावी वो एक शेप शिफ्टर है। वो खुद एक बास का शेप ले लेते हैं, और जैसा मैंने आपको स्टोरी बताई, वो आगे जा करके देख लेना कि वहां पे अगर आप जहाज में हैं तो आगे जमीन कितनी दूर है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो क्या आप जो मुझे बता रहे साधना, वो और शेप शिफ्टिंग एक ही चीज है या दोनों अलग चीज है? नहीं, शेप शिफ्टिंग इज अ डिफरेंट थिंग, मेरा ऐसा मानना है। जो मेरे गुरु ने मुझे बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं नहीं कर पाता हूँ कभी ये चीज, तो मैंने जो उनका देखा है वो आपको बताता हूँ। क्या ये भी पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल है राहुल। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ जी। मेरे गुरु ने जब मुझे बताया कि ये सारी चीजों के बारे में, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम सीखना चाहते हो जीव तंत्र, जीव दृष्टि तंत्र। अब दिक्कत ये है ना राहुल कि उन्होंने बोला हर साधना के अपने दुष्परिणाम होते हैं, अपने पॉजिटिव साइड होते हैं, अपने दुष्परिणाम होते हैं। उन्होंने मुझे ये बोला कि यदि तुम जीव दृष्टि तंत्र को साधते हो अपनी लाइफ में परमानेंटली, कि तुम अपने साथ एक वाहन लेकर चलो, एक साधक को लेकर चलो जी। इवन वो जानवर भी एक साधक ही हो गया ना एक तरीके से, जो बोल नहीं पाता है, इन अ वे, राइट? बट उसकी कॉन्शियसनेस हमारी कॉन्शियसनेस से कई गुना ज्यादा है, तो चीजें उसको जल्दी सिद्ध होंगी, हमें देर से होंगी। ये वैसे हम लोग इतनी लिबर्टी के साथ जो वर्ड कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करते हैं जी, तो मुझे अफसोस हो रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार इसके मायने कुछ के कुछ हो जाते हैं। आई मीन कई लोग सवाल कर सकते हैं कि कॉन्शियसनेस, आप कहना क्या चाहते हैं, कॉन्शियसनेस होता है क्या? जी बिल्कुल। आई मीन जो कई लोग हैं जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, वो कहते हैं कि कोई इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस ऐसी चीज होती नहीं होती है, बिल्कुल यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। इट्स लाइक सेइंग कि मतलब अब हवा में ऑक्सीजन है, आपने कितनी ले ली है वो आपकी क्षमता के ऊपर, आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी कैपेबिलिटी जी। तो कुछ वैसा सो है, वैसा ही कुछ है राहुल की एक इंसानी शरीर है, एक इंसानी तंत्र है, उसके अंदर कितना ज्यादा वो कॉन्शियसनेस आ सकती है, जो आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, वो उसके तंत्र पर डिपेंड करता है, ऐसा कहते हैं। और जानवरों पे तंत्र ऐसी ना, आपका जो मैकेनिज्म है, बॉडी मैकेनिज्म है, जो आपकी जो विल है एक तरीके से, उस पे भी डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। तो मैं आपको वही बता रहा था राहुल, मेरे गुरु ने जब मुझसे पूछा तो मैंने उनसे पूछा कि इसके कॉन्स क्या हैं, मतलब प्रॉज एंड कॉन्स मैंने पूछना जरूरी समझा। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि फिर तो तुम कहीं पर उपस्थित, कोई भी इंसान एक शहर में उपस्थित, क्योंकि जानवर शहर से तो बाहर जाएगा नहीं, तो उस शहर में उपस्थित कहीं पर भी तुम कुछ भी देख सकते हो, कुछ भी देख सकते हो। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि जब तुम मर जाओगे जी, तो तुम्हें किसी और का वाहन बन के उसके साथ रहना पड़ेगा, और उसके लिए भी यही करना पड़ेगा जो अभी तुम करवाओगे, वही सेम आत्मा वाला कॉन्सेप्ट, विच इज वेरी, मतलब बड़ा अजीब है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और वो बोले कि फिर तुम कम से कम 74 जन्मों तक ऐसा ही करोगे, जो तुम्हारे आगे आने वाले 74 जन्म है। तो इस तरह के जीव दृष्टि तंत्र जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने देखा है, कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं राहुल, जो मतलब अपने घर में उपस्थित जो कुत्ते होते हैं उनके साथ भी ये करते हैं। अब चूंकि कुत्ते रिलेटेड होते हैं भैरव जी से, राइट, उनका वाहन होते हैं, तो ऐसा कई बार कहते हैं, आप मंदिर में गए होगे, शमशान में मेरे साथ गए होगे, आप देखा होगा कुत्ते कैसे एकदम चिल होके बैठे रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं। इवन जब आप काशी विश्वनाथ जाओगे तो वहाँ पे काशी कोतवाल का मंदिर है, वहाँ पे कुत्तों के गले में माला पड़ी है, आप देखोगे लाइन से पड़ी रहती है सबके गले में, राइट। आई थिंक ये एक जो बहुत फेमस थी वो स्टोरी भी है महाभारत वाली, जिसमें जब पांडव साक्षात सशरीर जब जा रहे होते हैं, तो आखिर में सिर्फ धर्मराज बचते हैं, युधिष्ठिर और उनके साथ एक कुत्ता बचता है। हाँ, तो ये शायद मेरे हिसाब से ये जो तंत्र आप बता रहे हैं राहुल, या जो मैंने आपको बताया, जीव दृष्टि तंत्र एग्जिस्ट तो करता है, जिसके जरिए आप कहीं पर भी किसी को भेजकर, किसी जानवर को भेजकर, अगेन इसमें आप पूरी आत्मा नहीं डालते हैं, आपकी थोड़ी सी ऊर्जा होती है, आपके हिसाब से ऊर्जा होती है। और आज भी कई सारी ऐसी प्रैक्टिसेस मौजूद हैं
जिसमें आप अपनी शरीर की जो ची ऊर्जा है, जिसकी हम लोग कई बार बात भी करते हैं, उसको आप ट्रांसफर करके उस चीज को जी अपने हिसाब से चला सकते हो। और हर्ष, अगर बात चल रही है जीव दृष्टि तंत्र की, जीव दृष्टि तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जानवर की तो बात यहाँ पे होनी चाहिए जी, और वो है सांप की, नाग। बिल्कुल। जब भी हम लोग अभी जानवरों के जोड़ की बात कर रहे थे भगवानों के साथ, तो आई थिंक शिव जी के गले का हार है सांप। और सांप के अंदर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कल्चर में, हमारे फोकलोर्स में सांपों नागों को लेकर जमाने भर की कहानियां बनाई गई हैं। बहुत सारी, हजारों कहानियां। नागमणि का एक किस्सा होता है, इच्छाधारी नाग का है। आई मीन मुझे तो ये ताज्जुब हो रहा है कि अभी तक हमने इतने सारे एपिसोड किए हैं और अभी तक इच्छाधारी नाग की कभी बात नहीं। बिल्कुल। अगर मैं आपसे कहूं राहुल कि नागों का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है जी, ये तो सभी को पता है, लेकिन एक तंत्र भी एग्जिस्ट करता है जिसे हम काल सर्प तंत्र बोलते हैं।